नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। भोपाल में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के अंदर मिले पत्नी और पति का और बेटी का शव। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका है। पति का शव फांसी पर लटका मिला है। पत्नी और मासूम बेटी का शव जमीन पर पड़ा मिला। पारिवारिक विवाद के चलते खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, चूंकि आशंका फिलहाल यही है कि पहले पत्नी और बेटी की हत्या की और उसके बाद पति ने खुद को भी मौत के घाट उतार दिया और फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें कि अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, और इनका जो बेटा था वो दूसरे कमरे में मिला है। तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। यह बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पति का शव फांसी पर लटका मिला है। आशंका जताई जा रही है कि पति ने ही पहले अपनी पत्नी को मारा, मासूम बेटी को मारा, और चूंकि उनका जो शव है वो जमीन पर मिला और उसके बाद पति ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी, खुद की भी आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि भोपाल में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के अंदर मिले पति, पत्नी और बेटी के शव। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में पुष्टि नहीं हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। तो अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के अंदर मिले पति, पत्नी और बेटी के शव। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद आत्महत्या की भी आशंका है। पति का शव फांसी पर लटका मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि बेटा भी वहां पर मौजूद था, लेकिन बेटा दूसरे कमरे में मिला। जब पुलिस वहां पर पहुंची उसके बाद बेटा दूसरे कमरे में मिला। और हालांकि जो परिजन हैं और जो अन्य लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी ओर से सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि घर के अन्य कमरे में दादा दादी, बच्चे के दादा दादी भी रहते थे। फिलहाल वजह क्या रही है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका पारिवारिक विवाद ही बताई जा रही है। तो पारिवारिक विवाद के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसी आशंका है। और खौफनाक ये वारदात, जिसमें 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। पति ने पहले पत्नी की हत्या की, बेटी की हत्या की और उसके बाद खुद को भी मौत के घाट उतार लिया, फांसी लगाकर जान दे दी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल से इस मामले को देख रही है। तो पारिवारिक विवाद के चलते खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पड़ोसियों से भी जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इलाके में सनसनी फैली हुई है कि एक साथ 3 लोगों के शव जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी तक क्या खुलासा नहीं हो पाया है कि ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है? क्या वाकई में पति ने ही अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा? क्या पारिवारिक वजह कलेश इसकी बताई जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पर अब जो पीएम रिपोर्ट है उसका जो इंतजार है वो हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा है कि एक सघन जो हत्या का मामला है वो राजधानी भोपाल में सामने निकल कर आया है, जहां पर ऐसा मानना है पुलिस का अभी वर्तमान में कि जो पति है उसने ही बेरोजगारी से तंग आकर पहले तो पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसने खुद फांसी लगा ली। हालांकि दूसरा जो कमरा था उस दूसरे कमरे में बेटा भी सो रहा था, और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे ही सुबह जब बेटा उठा और दरवाजा खटखटाया और दरवाजा नहीं खोला गया, तो उसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया। तब उसने देखा कि जमीन पर उसकी मां और बहन का जो शव है वो पड़ा हुआ है, और जो पति है उसकी जो बॉडी है वो फांसी पर झूल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पति ने ही यहाँ पर सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद बेटी की हत्या की और खुद को फांसी लगा ली। लेकिन देखिए, सवाल ये भी उठता है कि दूसरे कमरे में ही उसका एक बेटा भी सो रहा था। अगर उसका प्लान यही था कि उसको पूरे परिवार को मारना था, तो आखिर बेटा यहाँ पर जिंदा है। यानी कि इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो अब होना बाकी है। ऐसे में पुलिस, लेकिन जितेंद्र, जब मौत के घाट उतारा गया अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, किस चीज से उनको मौत के घाट उतारा गया है?
देखिए, पुलिस का ऐसा अनुमान है कि धाराधार हथियार से जो मौत के घाट है वो उतारा गया है। पत्थर कोई धाराधार हथियार है जिसके माध्यम से मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन देखिए, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि मंत्रालय के समीप जो बस्ती बनी हुई है, भीमनगर का जो एरिया बना हुआ है, ये काफ़ी स्लम एरिया है और स्लम एरिया में घर सबके काफ़ी पास पास होते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर किसी प्रकार से कोई विवाद चल रहा था या फिर अगर धाराधार हथियार का प्रयोग भी किया तो आवाज़ आखिर क्यों नहीं आई? ये तमाम जो सवाल हैं वो अभी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए पहली बने हुए हैं और इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने एफएसएल की जो टीम है वो बुलाई है और एफएसएल की टीम के अलावा यहाँ पर पुलिस ने जो पीएम के लिए रिपोर्ट है वो भी भेजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस पूरी वारदात का खुलासा होना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये हत्या क्यों की गई है और अगर पति ने हत्या करके स्वयं को फांसी लगाई तो उसके कारण क्या थे। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो कारपेंटर का काम करता था, 2 माह से करीब बेरोजगारी की जद से जूझ रहा था, लेकिन इतने आवेश में और शराब पीने का आदी था। तो ऐसे में यहाँ पर जो हत्या के कारण निकल कर आएंगे, अब उस पर पर्दा उठना बाकी है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम रिपोर्ट जैसे निकल कर आएगी उसके बाद इन तमाम बातों का जो खुलासा है वो पुलिस करेगी। बिल्कुल, और यही सवाल मेरा भी था जितेंद्र कि आखिरकार जब बच्चा घर में मौजूद था और जानकारी ये भी लगी है कि बच्चे के दादा दादी भी वहीं पर रहते थे, तो क्या ऐसे में जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो किसी भी तरीके की क्या हलचल नहीं हुई, किसी भी तरीके की क्या हलचल या आवाज सुनाई नहीं दी? और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बहुत ही जो एरिया था बहुत ही कंजस्टेड था, स्लम एरिया था, आसपास घर रहते हैं, तो क्या किसी ने भी विवाद चल रहा था तो किसी ने सुना नहीं? बिल्कुल, देखिए यही तमाम जो प्रश्न हैं वो अभी बने हुए हैं कि आखिर जिस प्रकार से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन उसके पहलू जिस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं, जो कड़ियाँ निकल कर आ रही हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी पहलियाँ बनी हुई हैं। क्योंकि जिस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, घर काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए हैं, स्लम एरिया है, काफ़ी आसपास लोग रहते हैं। और दूसरे कमरे में जहाँ पर देखिए उस घर की अगर हम पूरे डायग्रेशन को देखेंगे तो उस घर को आप देखेंगे तो जहाँ पर जो बच्ची और उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है, जो व्यक्ति ने अपने आप को फांसी लगाई है, बहुत छोटा सा कमरा है। उसके बगल में ही एक छोटा सा कमरा और बना हुआ था जिसमें दादा दादी और जो एक बच्चा है वो सो रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अगर वारदात को अंजाम दिया था तो बाजू वाले कमरे तक आवाज़ नहीं गई, क्योंकि चलिए हम दूसरे घर की तो बात मान सकते हैं कि दूसरे घर तक आवाज़ नहीं गई हो, लेकिन सिर्फ बाजू वाले कमरे तक अगर आवाज़ नहीं जाना, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना, और सिर्फ एक हत्या नहीं 2 अगर हत्याएं भी कोई व्यक्ति कर रहा है जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ को अगर मार रहा है, तो कहीं ना कहीं जरा सी इसमें आवाज़ जरूर निकलती है और रात के समय ही जो पूरा इलाका है वो उड़ जाता है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी चीज़ निकल कर नहीं आई। सुबह के समय देखते हैं लोग, जब गेट नहीं खुलता है तो पड़ोसी की मदद से गेट को तोड़ा जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर जो हत्या है वो हो गई है, जिसमें एक महिला और एक बच्ची की हत्या हुई है और जो व्यक्ति है उसने आपको फांसी लगाई है। तो पुलिस के सामने भी ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं और पहलियाँ हैं वो सामने बनी हुई है, जिनको सुलझाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे इस वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति है कौन। क्या वाकई में वही आदमी है जिसने स्वयं को फांसी लगाई और अपने परिवार पे अपनी पत्नी को और बच्ची को खत्म कर दिया, या फिर इसके पीछे की कुछ और राज है? तो या किसी के उकसाने पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन जितेंद्र, अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें तो लगभग कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए देर रात की घटना बताई जा रही है। लगभग 11 से 1 बजे के बीच का जो वारदात का समय है वो बताया जा रहा है कि 11 से 1 बजे के बीच का ये वारदात का समय है। हालांकि जिस प्रकार से डेड बॉडी यहाँ पर मिली है तो यही माना जा रहा है कि देर रात की ये घटना भी हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वयं फांसी लगा रहा है तो करीब 7 मिनट का ऐसा रेशो माना जाता है कि 7 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति की अगर वो फांसी लगाता है तो जान चली जाती है। तो जब ये इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद जो आरोपी था, पहले तो ये भी टेस्ट किया जाएगा पुलिस का, क्योंकि देखिए वो शराब का आदी था, तो पहले पुलिस ये भी टेस्ट करेगी कि जो व्यक्ति जिसने अपने आप को फांसी लगाई है वो नशे की हालत में था या नहीं था, उसने क्या ड्रिंक करके रखी थी या नहीं करके रखी थी। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं वो भी देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन बात पर भी फोकस किया जाएगा कि जो हत्या की गई है, अगर रात्रि के समय की हत्या थी तो आखिर में उस समय वहाँ पर जो लोग थे वो कहाँ थे, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आवाज़ नहीं आई है या फिर तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो लोग हैं वो गहरी नींद में होंगे, यानी कि देर रात का ये जो मामला है वो निकल कर आ रहा है। तो पुलिस इन सब पहलुओं पर जो जांच है वो कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरी वारदात का जो खुलासा है वो होगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।